आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस कक्षा में नेट पाठ्यक्रम से अलग हटकर एक नए विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं इस समय कहानी जो है हम आपको बता रहे हैं जो भी नेट पाठ्यक्रम में दी गई है, किंतु आज हम उन कहानियों में पत्रिकाओं का क्या अहम भूमिका रही या क्या रोल रहा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जो कहानी है वो कई पत्रिकाओं में छपी, जैसा कि सरस्वती है, इंदु पत्रिका है, बाला बोधनी है, चांद पत्रिका है, हंस पत्रिका है। कई ऐसी पत्रिकाएं रही जिन्होंने क्या है हिंदी कहानियों के विकास को आगे बढ़ाया। तो हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका क्या रही, जब आप ये जान लेंगे तो कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये याद करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। जून 2026 में होने वाले नेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक आधार हम आपका बना रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि एग्जाम क्लियर करने में आपकी मदद की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहानी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में जो हमारा पत्रिकाएं हैं हिंदी की, उनकी क्या अहम भूमिका रही। तो देखिए, सबसे पहले तो पत्रिका क्या है। उस समय हमारे देश में जब हिंदी साहित्य का विकास हो रहा था, अनेक विधाएं लिखी जा रही थी, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, ये सब लिखे जा रहे थे। तो हमारा देश क्या है, औपनिवेशिक शासन अर्थात जो ब्रिटिश शासन था उससे गुलामी की दास्ता से गुजर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित था कि हम क्या है, भारतीय असभ्य हैं, ऐसे असभ्य हैं कि हमें कुछ नहीं आता। और ये किसने मानसिकता हमारे अंदर जगाई थी, अंग्रेजों ने। उन्होंने हमें, देखिए, भौतिक तौर से तो उन्होंने, मतलब फिजिकली तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया ही था, साथ में सबसे ज्यादा उन्होंने हमारा उत्पीड़न किस प्रकार किया कि हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाकर। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है या ये सोचने लग जाता है कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, तो वह अवस्था ऐसी होती है जिससे बाहर निकल पाना उसे नामुमकिन सा ही हो जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने वही कार्य हम हिंदुस्तानियों के साथ किया। यही देखते हुए हमारे देश में एक चेतना जागृत हुई। उस चेतना के जागृत होने के बाद हमारे देश के बड़े बड़े ऐसे नेता रहे जिन्होंने हमारे देश की जनता को ये बताने का प्रयास किया कि हम कोई भी असभ्य नहीं है, बल्कि हमसे ज़्यादा असभ्य तो ये अंग्रेज है जो हम पर क्या कर रहे हैं, उत्पीड़न करते हैं, जो हमें मारते हैं, हमारा शोषण करते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसकी रही, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने किताब भी लिखी है, देखिए, हिंद स्वराज। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको उनकी मानसिकता का पता चलेगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हम भारतीयों को अपना गुलाम बना रखा था और किस प्रकार महात्मा गांधी ने उससे निकलने में हमारी मदद की। महात्मा गांधी के साथ अन्य भी कई ऐसे नेता रहे, जैसे लाला लाजपत राय हैं, राजा राम मोहन राय हैं, सरोजनी नायडू हैं, बहुत से नेता रहे। तो उन्होंने भी क्या किया, ये दयानंद सरस्वती रहे, सब ने मिलकर क्या किया, ऐसे ऐसे समाजों की स्थापना की जिससे कि हम बाहर आ सके। उन्हीं समाजों के द्वारा क्या है, हमारे हिंदी साहित्य का भी प्रचार और प्रसार हुआ। और उस प्रचार और प्रसार का करने का माध्यम क्या रहा, पत्रिकाएं। तो देखिए, हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, पत्रिका क्या थी, राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का आधार थी। हमारे देश जो राष्ट्रीयता की भावना से बिल्कुल दब चुका था, जिनमें कोई भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, उसे जगाने के लिए और सामाजिक चेतना अर्थात समाज में हो रहे ब्रिटिश शासन के द्वारा शोषण, अत्याचार, आप सभी जानते हैं इकोनॉमिकली उन्होंने हमें कितना वीक कर दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी यहाँ नेताओं के द्वारा दिया गया कि वो किस प्रकार हमारे सारे देश की जनता की जो इकोनॉमी थी और जो पैसे थे उनको लूट लूट कर यहाँ से ले जा रहे थे। तो सबसे पहले पत्रिकाओं का माध्यम ये रहा कि हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने भी एक लेख लिखा है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारी जो आर्थिक स्थिति उसको खराब किया। और ये लेख उन्होंने क्या है, पत्रिकाओं के माध्यम से लिखाने शुरू किए। देश के अंदर क्या है, हमारे लेखकों ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक चेतना जागृत करने का प्रयास किया कि हमारा देश है, और ये किस भाषा में हुआ, हिंदी भाषा में हुआ, पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। तो सबसे पहले पत्रिकाएं क्यों महत्वपूर्ण रही, तो इसलिए महत्वपूर्ण रही कि उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार खराब हो रही है। हमारे लेखकों ने, हमारे साहित्यकारों ने कई ऐसे लेख लिखे जिनसे कि पता चला हाँ कि किस प्रकार ये हमारा शोषण कर रहे हैं। दूसरा, प्रतिरोध का स्वर। पत्रिका एक ऐसा माध्यम रही जिसमें सही और गलत का प्रतिरोध का स्वर जागृत हुआ। हमारे लेखकों ने ऐसे ऐसे लेख पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाए कि जनता ने जब उनको पढ़ा तो उनके अंदर क्या है, विरोध की भावना
जागृत हुई। कैसे विरोध की भावना कि क्या सही है और क्या गलत है। स्वदेशी आंदोलन आप जान सकते हैं, उस स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कई लेख हमारे हिंदी साहित्यकारों ने लिखे, जिससे कि पता चला कि हाँ, हमें किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। जो बाहरी वस्तु हैं उन्हें हमें हटा देना है और जो हमारी अपनी वस्तु हैं उन्हें हमें अपना लेना है। बहिष्कार करना है हमें विदेशी वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही पैसे से बन रही थी और वापस यहीं पर बिक रही थी और अंग्रेज क्या है सारा पैसा ले जा रहे थे। और इसे ही उन्होंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट, अर्थात कि भारत में हम क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश कर रहे हैं, आपके लिए ही तो हम सब कुछ बना रहे हैं। तो देखिए पत्रिका दूसरा माध्यम क्या रही साहित्य के द्वारा या हिंदी भाषा के द्वारा, तो प्रतिरोध का स्वर इसके द्वारा हिंदी भाषा के द्वारा या हिंदी कहानियों के द्वारा जागृत किया गया। हिंदी का प्रचार और प्रसार। हिंदी भाषा जब देखें, आप जानते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था उन्होंने अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर चलाने का बखूबी प्रयास किया। लॉर्ड मैकॉले को तो आप सभी जानते हैं, उनकी शिक्षा नीति ने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को तो तहस नहस करके ही रख दिया था। हिंदी जो फारसी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत और कई भाषा अपभ्रंश आदि से होकर जब खड़ी बोली तक आई तो इसे कई चीज़ों का क्या है सामना करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि हिंदी का प्रचार और प्रसार यहाँ पर शुरू हुआ। पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा छापे जाने लगी और उस छापे जाने से क्या हुआ, लोगों में अंग्रेजी के प्रति घृणा शुरू हुई और उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमें अपनी हिंदी भाषा को चलाना है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजी का पक्ष लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेजी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भाषा है, इसलिए उसे आपको पढ़ना चाहिए। किंतु हमारे बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्या है हिंदी को ही अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। तो हिंदी कहानियाँ जो छपती थी हिंदी भाषा में, वो पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक जाती थी और हिंदी का प्रचार और प्रसार होता था। अब आप जानते हैं कि एक जो अन्य कार्य किया, महत्वपूर्ण कार्य पत्रिकाओं ने किया, वो क्या था कि जो हमारे लेखक थे उनको एक मंच और पहचान दिलाने का कार्य। कौन सा लेखक, कौन सा व्यक्ति क्या लिख रहा है, ये पहचान बनाने का कार्य किसने किया, पत्रिकाओं ने किया। क्या वो लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ये कार्य किसने किया, पत्रिकाओं ने किया। एक मंच हमारे साहित्य को मिला जिसके द्वारा वो अपनी आवाज़ क्या है जनता तक पहुंचा रहे थे। कैसा मंच, ये पहचान पाने के लिए कि हाँ फलाना व्यक्ति ने ये लिखा है। एक अन्य कार्य क्या किया इन्होंने, नया दौर आया, नई सोच आई, नई प्रतिभा और प्रगति को इन्होंने जागृत किया। किस प्रकार हमारे देश में जो लोग हैं उनमें नई चेतना को जगाया, नया दौर आया। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन को यहाँ से भगाने के लिए किस प्रकार देशवासियों ने जो कार्य करने शुरू किए, उन सब पर क्या प्रभाव था, इन्हीं पत्रिकाओं का ही प्रभाव था। तो नया दौर जो आ रहा था स्वतंत्रता पाने के लिए, उसमें जो हमारी पत्रिकाएं हैं उन्होंने कार्य का, नई सोच एक लोगों में जागृत हुई इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से, नई प्रतिभा उनमें आई और प्रगति का मार्ग क्या है प्रशस्त किया पत्रिकाओं ने। तो देखिए पत्रिकाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अहम भूमिका हम कह सकते हैं, कहानियों के विकास से लेकर देश की जो जनता है उसको जगाने तक। कहानियों के विकास से कैसे, कि जो भी कहानी थी जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छपती थी वो इन्हीं पत्रिकाओं में छपती थी और इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक वो फैलती थी और जब वो जनता तक फैलती थी तो जनता में एक चेतना जागृत होती थी जिससे कि वो स्वयं के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इस प्रकार पत्रिकाओं की क्या है, एक अहम भूमिका रही देश की जनता को जगाने के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी भाषा को एक सशक्त भाषा बनाने के लिए पत्रिकाओं का जो उपयोग किया गया वह बहुत ही क्या है लाभदायक सिद्ध हुआ। तो किस प्रकार इन पत्रिकाओं ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई आप सभी जान चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कहानी किस किस पत्रिका में छपी और क्यों छपी। देखिए छपी तो है पर क्यों छपी है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको हमने ये बताया तो उस अनुसार पढ़ना शुरू करिए, ये सब आपको अब क्या है आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि एक बेस आपको समझ में आया कि हिंदी कहानी में पत्रिकाओं को क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जब हिंदी कहानी की बात आती है तो पत्रिकाओं के बारे में बताया जाता है कि कौन सी पत्रिका में छपी। हर पत्रिका अपने आप में महत्वपूर्ण रही, उस समय कुछ थी, बाद में उनके किसी किसी के नाम भी बदल दिए गए। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य हमारा आगे बढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।